अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 3 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज देखेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द फर्स्ट एमसीक्यू। व्हेन वी किक ए स्टोन वी गेट हर्ट, दिस इज ड्यू टू। कहते हैं अगर आप किसी पत्थर को किक करो तो आप भी जख्मी होते हैं, आपके पाँव को भी चोट लगती है। क्यों? क्योंकि बच्चे हम लोगों ने न्यूटन का तीसरा लॉ पढ़ा था कि हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। इसलिए जब हम लोग पत्थर को किक करते हैं तो एज अ रिजल्टेंट पत्थर हमारे पाँव पे भी कोई ना कोई रिएक्शन फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से हम ज़ख्मी होते हैं या हमें हर्ट होता है। 3.2 है, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अनटिल। कहते हैं ऑब्जेक्ट जो है अपनी मोशन कंटिन्यू करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। मतलब क्या है, अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहता है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो मूव करता रहता है। कब तक? जब तक आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते। तो कब तक वो कंटिन्यू करता है? जब तक रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर क्या रहती है? ज़ीरो। ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कंटेक्ट फोर्स, जिसमें चीज़ें एक दूसरे को टच नहीं करती। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन में तो एक सरफेसेस एक दूसरे को टच कर रही होती है। एयर रेजिस्टेंस में भी होता है कंटेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में नहीं होता। इसमें क्या होता है, दो चार्जेस पड़े हों, जैसे ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक दूसरे को दूर दूर से रिपेल करेंगे। ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, तो इनके दरमियान डिस्टेंस होता है। कंटेक्ट में नहीं होते तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को धकेलेंगे आपस में, एक दूसरे से अवे। और अगर चार्जेस सिमिलर होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इनका आपस में कंटेक्ट ज़रूरी नहीं होता, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। A ball with the initial momentum p hits a solid wall and bounce back with the same velocity. इस momentum p prime after collision will be। कहते हैं एक बॉल है, वो दीवार की तरफ मूव कर रही है। अगर वो इनिशियली जब बॉल की तरफ मूव करती है तो उसका मोमेंटम p है। बॉल की दीवार के साथ मूव करके कोलाइड करके जब वो वापस आती है तो आप बताओ उसका मोमेंटम क्या होगा। बच्चे सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या है, पहले बॉल जो है वो वॉल की तरफ जा रही है, बाद में अवे जा रही है, तो सेम मोमेंटम होगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए नेगेटिव भी आ जाएगा, ठीक है। सेम मोमेंटम रहेगा। नेक्स्ट कहते हैं पार्टिकल ऑफ मास एंड मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम मास एट रेस्ट। कि एक पार्टिकल है जो किसी वेलोसिटी v1 के साथ जा रहा है, सेकंड पार्टिकल जो रेस्ट पे है जिसकी वेलोसिटी 0 है, ये जाके इसके साथ कोलाइड करता है। जब ये इसके साथ जाके कोलाइड करेगा तो आप बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी। याद रखिएगा अगर दोनों का मास सेम है तो ये जब जो पीछे से बॉल आ रही है, पार्टिकल आ रहा है, जब इसके साथ जाके कोलाइड करेगा, इसको आगे धकेल देगा और खुद रेस्ट पे आ जाएगा, तो उसकी अपनी वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी। कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, ये भी हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है। ये न्यूटन सेकंड लॉ के इक्वल होता है। न्यूटन सेकंड लॉ को हम कहते हैं दैट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम किसके इक्वल होता है? सेकंड लॉ के इक्वल होता है। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट विद ए मास ऑफ 5 kg मूव्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। के एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 5 kg है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट फॉर 5 सेकेंड, टाइम आपके पास गिवन है, ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट गिव्स अ वेलोसिटी। अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? 2 मीटर पर सेकेंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है जो उसके ऊपर एक्ट कर रही है, तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। हमारे पास हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि 1 सेकेंड से इम्पल्स जो होती है वो किसके इक्वल होती है? चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होती है, ठीक है। और मोमेंटम किसके इक्वल होता है? एम वी के। यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंट तो मैं डेल्टा वी ले लेती हूँ, ठीक है। मैस आपको कितना गिवन है? 5 kg गिवन है मैस। डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। बाद में हमने कहा उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी? 2 मीटर पर सेकेंड ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? माइनस का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल कितनी थी? 10। तो 2 माइनस 10 दोनों माइनस किया तो दोनों ऐड हो जाएंगे, -12 मीटर पर सेकेंड। आपने मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -60 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये मोमेंटम है और यही हमने कहा इम्पल्स के इक्वल होता है, ठीक है।
तो ये किसकी वैल्यू, इम्पल्स की। और इम्पल्स हमारे पास बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम का। इम्पल्स हमारे पास कितना, -60, क्योंकि ये बेसिकली चेंज इन मोमेंटम के इक्वल ही है। फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है, टाइम हमारे पास कितना 5 सेकेंड, तो वैल्यूज मैंने पुट ऑन कर दिया है। इम्पल्स की -60, फोर्स की वैसे ही, और टाइम की जगह 5 सेकेंड। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 60 डिवाइडेड 5, 5 -12 आपके पास आंसर आ गया। कहते हैं अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इन दिस केस इट इज़ इजी टू डिटर्मिन। ये हमने पढ़ा हुआ है इम्पल्स के केस में कि अगर बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स एक्ट करती है शॉर्ट इंटरवल के केस टाइम में, तो आप दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, फोर्स और टाइम का। 3.9 है, अ लुब्रिकेंट इज यूजुअली इंट्रोड्यूस बिटवीन टू सर्फेसिस टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। लुब्रिकेंट बेसिकली क्या कर रहा होता है, डायरेक्ट कंटेक्ट को रिड्यूस कर रहा होता है। तो ये आज के एमसीक्यू से चैप्टर 3 के। इनमें स्टिल बच्चे कुछ पूछना हुआ था कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।